सन 1772 बंगाल के एक छोटे से गांव राधानगर में गंगा की शांत धारा के किनारे बसे एक जमींदार परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है राममोहन। यह वो भारत था जहां अंधविश्वास का बोलबाला था, जहां धर्म के नाम पर स्त्रियों की आहुति दी जाती थी और शिक्षा कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित थी। पर उस छोटे से बच्चे की आंखों में कुछ अलग था, एक चिंगारी, एक बेचैनी और एक सवालों से भरा मन। राममोहन का पालन पोषण एक सख्त हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ, जहां शास्त्रों का पाठ और पूजा पाठ जीवन का हिस्सा थे। उन्होंने बचपन में ही संस्कृत, फारसी और अरबी भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर ली। बाद में उन्होंने अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन और हिब्रू भी सीखी। वे धार्मिक थे, लेकिन धर्म के नाम पर हो रहे अत्याचारों से परेशान भी। मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने मूर्ति पूजा पर सवाल उठाया और इसके कारण अपने ही पिता के घर से निकाले गए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पटना और वाराणसी में हुई, जहां उन्होंने वेदों और उपनिषदों का गंभीर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जिन प्रथाओं को धर्म का नाम दिया गया है, वे असल में धर्म के मूल स्वरूप से बहुत दूर हैं। लेकिन उनके जीवन की दिशा बदलने वाला सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने अपनी भाभी को सती होते हुए देखा। एक स्त्री जिसका पति मर चुका था, उसे जिंदा जला दिया गया। ये दृश्य उनके दिल में उतर गया। उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस क्रूरता के खिलाफ जीवन भर लड़ेंगे। राममोहन राय ने अपने विचारों को सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने लेख लिखे, लोगों से संवाद किया और 1815 में आत्मीय सभा नाम से एक संस्था बनाई, जहां बुद्धिजीवी मिलकर समाज की समस्याओं पर चर्चा करते थे। लेकिन 1828 में उन्होंने जिस संस्था की नींव रखी, ब्रह्म समाज, वो आज भी इतिहास में उनके सबसे बड़े योगदानों में मानी जाती है। इस संस्था का उद्देश्य था एक ईश्वर की पूजा करना, अंधविश्वासों का खंडन करना, जातिवाद मिटाना और स्त्रियों को समान अधिकार देना। उन्हीं दिनों सती प्रथा अपने चरम पर थी। स्त्रियों को पति की चिता पर जिंदा जलाया जाता था और यह सब धर्म के नाम पर होता था। राममोहन ने अपने लेखों, भाषणों और शास्त्रों के उदाहरणों से यह साबित किया कि सती प्रथा वेदों में कहीं भी मान्य नहीं है। उन्होंने तर्क से, करुणा से और अदम्य साहस से इस प्रथा के खिलाफ मोर्चा खोला। ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक उनके विचारों से प्रभावित हुए और 1829 में सती प्रथा को कानूनन समाप्त कर दिया गया। इस एक कानून ने उन्हें नायक बना दिया, पर वे यहाँ नहीं रुके। राममोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का भी समर्थन किया। उनका मानना था कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो सिर्फ संस्कृत नहीं, विज्ञान, गणित और दर्शन की पढ़ाई भी जरूरी है। उन्होंने 1825 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में अहम भूमिका निभाई, जो बाद में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बना। इतना ही नहीं, राममोहन ने प्रेस की स्वतंत्रता, विधवा पुनर्विवाह और धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी लगातार लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने भारतीयों को ये सिखाया कि विचारों की ताकत तलवार से ज्यादा होती है। 1830 में उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा। वे भारत से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद में भारत की आवाज बुलंद की। वहां उन्होंने भाषण दिए, चर्चों में जाकर भारतीय संस्कृति का परिचय दिया और भारतीय महिलाओं की स्थिति पर लोगों को जागरूक किया। वे वहां सिर्फ एक दूत नहीं थे, वे भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि बन चुके थे। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। लंदन की ठंडी और नमी वाली जलवायु में उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। 27 सितंबर 1833 को ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में उनका निधन हो गया। उन्हें वहीं दफनाया गया। उनकी समाधि आज भी ब्रिटिश धरती पर भारत के आत्मसम्मान की तरह खड़ी है, एक ऐसे व्यक्ति की जो तलवार लेकर नहीं, कलम और आत्मा की रोशनी लेकर लड़ने निकला था। राममोहन राय का जीवन किसी राजा के भव्य महलों से नहीं, बल्कि जनता के दिलों में बसे सिंहासन से जुड़ा था। उन्होंने न सिर्फ स्त्रियों को जीने का अधिकार दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सोचने की आजादी भी दी। वे अकेले थे, पर उनके विचारों की गूंज आज भी गली गली में सुनाई देती है। और इसलिए हम उन्हें सिर्फ सुधारक नहीं, भारत का पहला जागृत नागरिक, भारत का आधुनिक निर्माता और भारत के आत्मसम्मान की पहली आवाज कहते हैं।